JSPL के MD एंड CEO। मिस्टर शर्मा, पहले आप ये बताना शुरू करिए कि कैपेसिटी इसके ऊपर क्या चल रहा है, कितना यूटिलाइजेशन लेवल्स आपका पहुंचा है। डिमांड काफ़ी अच्छी है, ऑफ कोर्स आप कैपेक्स भी लगा रहे हैं, आपने नया कैपेक्स अनाउंस किया है, तो क्या थॉट चल रहा है टॉप लीडरशिप के माइंड में इस समय? जी धन्यवाद। हमारा अंगुल के अंदर अभी जो कैपेसिटी है 5.4 मिलियन टन की है, यानी कि 54 लाख टन साल की। इसको हम बढ़ा के 12 मिलियन टन, यानी कि टोटल जो हमारी कैपेसिटी रहेगी 5.4 से 12 मिलियन, यानी कि 120 लाख टन की कैपेसिटी हो जाएगी। ये प्लान हमारा है कि हम अगले 3 साल के अंदर इसको पूरा कर पाएंगे। इसके ऊपर जो टोटल कैपेक्स है वो हमने अभी जो उसका आंकलन किया है, उसमें हमें 18,000 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए बहुत ही कम कॉस्ट में एक रिकॉर्ड जो लोएस्ट कॉस्ट हो सकती है उसके अंदर हम इस एक्सपेंशन को करने जा रहे हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स ऑफ देश पर। ये जो आप अंगुल में पोटेंशियल एक्सपेंशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं सर, इसकी फंडिंग कहाँ से होगी? ये इंटरनल इक्रूअल्स होगा या फिर इसके लिए मनी रेज करनी पड़ेगी अलग से? हमने उड़ीसा सरकार के साथ में जो MOU साइन किया है वो 25.4 मिलियन टन का है। तो 25.4 मिलियन टन हम 2027 और 2028 का जो वित्त वर्ष होगा उसके अंदर हम अपना पूरा कर लेंगे। तो यही हमारी प्लानिंग है। जैसे 12 मिलियन है, ये पहला पड़ाव है 12 मिलियन। उसके बाद में दूसरा जो पड़ाव होगा, वो जो सेकंड स्लैब आएगी वो हमारी 18 मिलियन होगी, और फिर तीसरी स्लैब में हम 25 मिलियन टन को क्रॉस करेंगे। बिल्कुल। आप साथ ही शर्मा जी जानना चाहेंगे, क्योंकि एडेड कैपेसिटी के लिए क्या आप किसी तरह के डेट लेने की योजना बना रहे हैं? क्या होगा डेट का सिनेरियो? इसका बहुत अच्छा प्लान है। हम ओवरऑल अपनी कंपनी को नेट डेट जीरो में रखना चाहते हैं। नेट डेट जीरो का मतलब इधर ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोन नहीं लेंगे या कैपेक्स के लिए हम फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट है वो नहीं करेंगे, वो तो हम करेंगे। लेकिन हम जो हमारा जो प्रॉफिट है, जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है, वो 7,000 करोड़ से लेके 8,000 करोड़, यानी कि 7 से 8,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, ये हमारे को PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये होगा। तो लास्ट ईयर भी हमने 7,000 करोड़ क्रॉस किया है, और ये जो चालू वित्त वर्ष है 2021-22 का, इसके अंदर भी हम 7,000 करोड़ से ज्यादा ही प्रॉफिट कर पाएंगे। जो पहले 9 मंथ्स के जो आंकड़े हैं वो ये जाहिर करते हैं कि हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, और हम अपना जो प्रॉफिट है वो 7 से 8,000 करोड़ के बीच में कर पाएंगे। ये प्रोजेक्शन है हमारी। तो इससे क्या होगा कि जो हम पैसा बैंक से लेंगे, यानी कि जो लोन भी लेंगे हम कैपेक्स के लिए, वो हम 7 से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति वर्ष नहीं लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम नेट डेट जीरो कंपनी के रूप में अपने आप को स्थिर कर पाएंगे, जिसके अंदर की कंपनी के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन या कोई भी जो डेट बर्डन है वो नहीं होगा। हमारी लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहेगी, और जितना हम खर्चा करेंगे उतना हम प्रॉफिट भी करेंगे। शर्मा जी, अभी आप कह रहे थे कि करीब 7,000 करोड़ रुपए की बुक्स में प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। आप एक मुश्किल ये भी है कि थोड़ा कॉस्टिंग का प्रेशर भी बढ़ता है, तो एक कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से क्या होते हैं? ये इंटरनल आप करते हैं या फिर इसके लिए कुछ हैजिंग भी करते हैं कि आपके कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े? देखिए, डिविडेंड एक डिफरेंट मैटर है, और प्लोइंग बैक या री इन्वेस्टमेंट इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस ये दूसरा मुद्दा है। तो डिविडेंड का डिसीजन तो बोर्ड 31 मार्च का, जब ये साल खत्म होगा उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि हमें कितना डिविडेंड देना है, और किस प्रकार से हमारे को अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रखना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो जो स्पेंडिंग है वो हमारी अर्निंग से ज्यादा ना हो, और इसी से जो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होता है, और इसी से किसी भी कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है उसका आकलन सही रूप से किया जा सकता है।
तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी कंपनी, और जो मैं आज आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हम इसके ऊपर खरे उतरेंगे, और इसी के लिए हमने दूरगामी प्लानिंग अपनी की हुई है। अगले 2027 तक की प्लान हमारे टेबल पर है, और 2027 तक अंगुल को हम 25 मिलियन टन की कैपेसिटी में लेके जाएंगे, और यही हमारा एक ध्येय है। भारत के अंदर 300 मिलियन टन स्टील बनने की उम्मीद है। 300 मिलियन टन 2030 तक भारत स्टील बनाएगा। उसमें से हम 25 मिलियन टन स्टील खाली अंगुल में बनाएंगे, और इसके अलावा रायगढ़ के अंदर भी हम करीब 7 मिलियन टन स्टील बनाएंगे। तो 32 मिलियन टन स्टील की प्लानिंग है हमारी 2030 तक की। हम मुझे उम्मीद है कि भारत का 10% जो स्टील है, राइट बिल्कुल। इनफैक्ट आज के बजिंग काउंटर्स में है मेटल स्पेस से, और आज हमारे साथ JSPL के मैनेजमेंट खुद शामिल भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आज